रामचरितमानस को देखकर पढ़ करके हमने राम को पहचाना, हमने राम को जाना, हमने अयोध्या को पहचाना और उसी रामचरितमानस को उस तुच्छ का नाम लेना भी अपराध है। ये तो भारत हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, वेदों में लिखा है। और बाबर की औलादें कभी नहीं चाहेंगी कि इस भारत पर, इस हिंदुस्तान पर हिंदुओं का बोलबाला हो। एक धर्म विशेष तो सिर्फ मारने को कहता है कि मार दो हम लोग को, हम लोग काफिर लोग हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस वीर भूमि के सपूत मरे नहीं हैं, अभी ना कमजोर हुए हैं। आप लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? हिंदू देखो, मांग नहीं है, हम मांग थोड़ी करेंगे। जो हमारी जगह है हम अपनी जमीन के लिए मांग करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे? तो वो उन लोगों की नजर में अपराध है ना। क्यों अपराध मान? क्योंकि वो बाबर की औलादें हैं और बाबर की औलादें कभी नहीं चाहेंगी कि इस भारत पर, इस हिंदुस्तान पर हिंदुओं का बोलबाला हो, हिंदुओं की आवाज उठे। और एक बात बताएं, हिंदुओं की जो भी आवाज उठी है उस हर आवाज को दबाया गया है। राम मंदिर बनाया, कौन सा एहसान कर दिया? राम मंदिर बना करके जो जिस रामचरितमानस को देखकर पढ़ करके हमने राम को पहचाना, हमने राम को जाना, हमने अयोध्या को पहचाना और उसी रामचरितमानस को वो क्या नाम था उसका, उस तुच्छ का नाम लेना भी अपराध है। वो कोई मुल्ले की बस छोड़ो, मेरे संत नाम क्या है? तो स्वामी लगाया हुआ है। स्वामी? कौन सा स्वामी? वो गलत स्वामी लग गया। ऐसे बहुत ही फरेबी और भेड़िया जो शेर की खाल ओढ़ करके घूम रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वो हैं, जिनके अपने बाप का तो पता है नहीं कि हमारे कौन सा बाप और कितने बाप हैं, तो वो तो फिर भैया ऐसा कर्म करेंगे ही। लेकिन सवाल पूछते हैं, विपक्ष बार बार कहता है कि धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? निरपेक्ष है कहाँ? एक बात बताओ, जब भारत का बंटवारा हुआ, 2 हिस्सों में हुआ, मुसलमान जाएंगे वहाँ और हिंदू रहेंगे यहाँ, ठीक है। जब हम यहाँ रह रहे हैं, हमने उन पर रहम करके, उन पर एक अपना प्रेम बना करके, ठीक है, पड़े रहो एक कोने में। आज वो हम पर ये अपना अधिकार जमा रहे इस भूमि पर। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस वीर भूमि के सपूत मरे नहीं हैं, अभी ना कमजोर हुए हैं। बदला तो प्रतिशोध लिया है, भगवान कृष्ण ने भी प्रतिशोध लिया है। गीता में स्पष्ट कहा है जब महाभारत होती है कि प्रतिशोध तो लेना पड़ेगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका प्रतिशोध लिया, तो ये प्रतिशोध की बात है। तो हम भी कोई शांत बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन हम संविधान को भी मानते हैं और हम अपने ईश्वर को भी मानते हैं। माता जी नमस्कार, आप जंतर मंतर आई हैं, क्या उद्देश्य है आपका? जी, हमारा उद्देश्य तो यही है कि गजवाए हिंद और कम्युनिस्टवादियों के अंतर्गत जिस तरीके से षड्यंत्रकारी तरीके से हिंदूवादी, चाहे संत हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो प्रोफेशनल व्यक्ति हो, कोई भी हो, जिस तरीके से उनको, उनकी आवाज़ को बंद करने का एक साजिश रची जा रही है और हमारी कानून का, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग। कौन आवाज आप लोगों को बंद कर रहा है? कौन? गजवाए हिंद के लोग और वामपंथी लोग, ये लोग षड्यंत्र पैदा। लेकिन सवाल यही है कि आप लोग तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मांग क्या जरूरी है इस वक्त? मेरे भाई, तुम कहाँ पे पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हुए। हैं? हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? हम गया, बिहार के शहर में। गया। भारत में पैदा हुए ना। और भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, हमें घोषणा या बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रॉब्लम किस बात की है भाई? एक बात तो, माँ का नाम तो माँ का रहेगा ना, वो बदल सकता है। बाप का नाम बाप रहेगा, वो बदल सकता है। तो ये तो भारत हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, वेदों में लिखा है। लेकिन लोग कह रहे कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, इसमें हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है? मेरे बेटा, पढ़ाई का सदुपयोग करो। धर्मनिरपेक्ष रूलिंग बनाई कि इस घर में कोई भी रह सकता है। जैसे न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली होती है, बाप का नाम तो वही रहता है ना। हाँ भैया ठीक है, चचा ताऊ के भी रह सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष तो एक नियमावली हुई कि मैंने अपने घर में दे दिया रहने को, मगर भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन माता जी, बहुत सारे हिंदू भी इसका, हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो वामपंथी सोच के लोग हैं। बात को समझिए, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का हिंदू आगे बढ़े, या इस देश का हिंदू बोलना सीखे, या इस देश का हिंदू अपने अधिकारों को लेना सीखे। वो अब भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने, मुगलों ने और नाना जाने कितने लोगों ने हम लोगों की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, हमें दबा के कुचल के रखा या मार दिया। एक धर्म विशेष तो सिर्फ मारने को कहता है कि मार दो हम लोग को, हम लोग काफिर लोग हैं। तो वो लोग नहीं चाहते हैं
कि अब हिंदू फिर से जागृत हो या अपनी शक्ति को पहचाने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये भगवान राम की और कृष्ण की पावन धरती है। जब जब धर्म की हानि हुई है, ईश्वर स्वयं उत्पत्त हुए हैं, मानव के रूप में उत्पत्त हुए हैं, और इसकी अस्मिता को, इसको खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो हिंदू धर्म निरपेक्षता की चोला ओढ़कर घूम रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उनको आप कैसे समझाइएगा? समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार हो, लेकिन जिसकी सोच ही केवल खत्म करने की हो उसको समझाया नहीं जाता। वहां पर हम गीता के उपदेश पर चलते हैं कि धर्म युद्ध चालू है, देखते हैं जीत किसकी होगी। लेकिन आखिर कौन लोग हैं, मैं अंतिम सवाल आपसे, कौन लोग हैं जो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, साधु संतों पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं? मैंने 2 नाम लिए, गजवाए हिंद को प्रेरित करने वाले लोग, षड्यंत्रकारी लोग, हर गैर हिंदू, लगभग सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लगभग, और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू सर्वाइव अप करे। लेकिन श्री रामचरितमानस को सरेआम उनके पन्नों को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही हिंदू हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो है बकवास है। बुरा मत मानिएगा, ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक स्लोगन है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं।